अजीज़ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीसीसी नॉलेज हब में खुशामदीद है और मैं डॉक्टर मसूद अहमद आपके सामने लेकर आया हूँ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक गज़ल जिसका टाइटल है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उर्दू की नई किताब की जो दर्जा दोहम के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब हैं कौन और उनकी खिदमात उर्दू अदब में कैसे रही हैं। तो ये आपकी किताब में दिया गया है कि पानीपत के एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। आपकी पैदाइश सन 1837 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि सबसे पहली बात कि आप बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप 9 बरस के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी आपके वालिद का इंतकाल तब हो गया जब आप 9 बरस के थे और हाली को होश संभालने में मसाइब का सामना करना पड़ा। बहुत ही दुश्वारियाँ हुई, बहुत ही मसाइब का सामना आपको करना पड़ा। वालिद के इंतकाल के बाद भाई और बहन ने सर पर हाथ रखा। शादी के बाद फिक्र माश ने परेशान किया तो वो दिल्ली आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीज़ों के इसरार ने उन्हें पानीपत वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। हाली को हुसूल इल्म का बेहद शौक़ था। 4-5 साल बाद दोबारा दिल्ली आए और मुख्तलिफ असातिज़ा से अरबी, फ़ारसी, मंतक और हर फ़नूह की तालीम हासिल की। जो इनकलाब 1857 का था, तो इनकलाब 1857 के बाद शेफ्ता से शनाशाई हुई और नवाब शेफ्ता ने उन्हें अपने बच्चों की तालीक मुकर्रर कर दिया। उन्हीं के ज़रिया मिर्ज़ा गालिब के हल्के तलाज़ा में शामिल हुए और दिसंबर 1914 को पानीपत में आपका इंतकाल हुआ। तो ये इतनी चीज़ें हैं, इतने एक पैराग्राफ में आपकी जो है पैदाइश से इंतकाल के बारे में थोड़ी सी जो है शार्ट में बता दिया गया कि कैसे हुआ। यानी आप बहुत ही गरीब ख़ानदान से थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि आप जब 9 साल के हुए तो आपके वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है, फिर आपको बहुत ही मसाइब का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी बहन भाई ने उनके सर पे हाथ रखा और उनको थोड़ी बहुत पढ़ने वढ़ने के लिए जो है मदद किया। ठीक है, लेकिन जब आपकी शादी हो गई तो फिर फिक्र माश की आपको तलाश में दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली में भी जो है वो बहुत दिन तक टिके नहीं और दोस्तों के और अजीज़ों के जो है इसरार के बाद वो फिर से पानीपत लौट आए। लेकिन ये अब देखिए, आपकी जो ज़िंदगी है वो आम लोगों की तरह है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़े ख़ानदान में पैदा हुए हों और फिर उन्होंने ये चीज़ें सीखी, बल्कि इन्होंने बहुत सारा जो है स्ट्रगल किया है, बहुत ही मेहनत किया है, तब जाके आप जो है इतनी बड़ी मकाम पे पहुँचे। ठीक है, आप देखिए इसके आगे जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं कि नवाब शेफ्ता बड़े कमालात के बुजुर्ग थे। उनकी इल्म दोस्ती मशहूर थी। उनकी सोबत का हाल पुरखास असर हुआ और वो यहीं से बाकायदा शायरी की तरफ माइल हुए। यानी कि नवाब शेफ्ता ने इनको जो है शायरी की तरफ माइल किया और आपकी जो शायरी की फिर बात ही अलग है। हाली नज़्म नस्र दोनों ही में दर्जा कमाल रखते थे। यानी कि दोनों ही जो अदब है, उर्दू अदब के जो दोनों हिस्से हैं, नज़म और नसर, दोनों में ही आपका जो है मतलब कि बहुत ही अच्छा मकाम है। मुकदमे शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद इनकी बेहतरीन तसानीफ हैं। उर्दू में बाकायदा तनकीद की इब्तिदा मुकदमा शेर व शायरी से हुई है। उसमें हाली ने पहली मरतबा मुदल्लिल अंदाज में शेर व शायरी के बुनियादी मसाइल से तफसीली बहस की है। हाली मिजाजन बहुत सादगी पसंद थे। उनकी तहरीर भी उनके मिजाज की तरह सादा और सलीस है। शायरी में भी हाली का मर्तबा बहुत बुलंद है। पंजाब गवर्नमेंट के डिपो लाहौर की मुलाजमत का ये असर हुआ कि हाली को उन तर्जुमों को देखना पड़ा जो अंग्रेज़ी से उर्दू में होते थे। यूँ अंग्रेज़ी अदब से कुछ वाकफियत पैदा हो गई। नवाब शेफ्ता और गालिब की सोहबतों का फैज़ उठाने की बदौलत ज़ौक़ पर जिला हो चुकी थी। चुनांचे 1857 में जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कर्नल बालराइड के एमा पर उस तारीखी मुशायरे की बुनियाद डाली जिसमें बजाय मिसरा तरह के शायरों को मौजू दिया जाता था, वो हाली भी इसमें शरीक हुए और हुब्बे वतन, बरखा रुत, निशात उम्मीद वगैरह मसनूइयाँ कहीं।
इनकी नज़में चुप की दाद, मुनाजात बेवा बहुत मकबूल हुई। उनके अलावा मद्दो जज़्बे इस्लाम जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर है, उनकी ऐसी नज़म है जो ज़बान ज़द ख़ास आम हो गई। इसमें मुसलमानों के उरूज व ज़वाल की दास्तान बड़े मौसर पैराए में बयान की गई है। हाली उर्दू शायरी को तरक्की की राह पर लगाना चाहते थे और गज़ल को तसन्ने और मुबालगे से बचाकर उससे पस्ते रकीक और मुब्तज़ल मज़ामीन से पाक करना चाहते थे। इससे उन्होंने मुकदमा शेर व शायरी में खुलकर बहस की है, जो दरअसल उनके दीवान के साथ बतौर मुकदमा शाये हुआ था। हाली का शेरी ज़ौक़ निहायत बालिदा और रचा हुआ था, चुनांचे उनकी गज़लें भी लुत्फ़ असर के एतबार से आला दर्जे की हैं। ज़ेर नज़र गज़ल से उनका अंदाज़ा होगा। ठीक है, तो जो गज़ल अभी है वो हम पढ़ेंगे और उसमें आपका जो लुत्फ़ असर है उसमें खुल के आएगा। तो यानी कि पहली बात जो इनकी ज़बान थी बहुत ही सादा और सलीस थी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब कि कम लफ्ज़ों में बातों को बयान कर देते थे। और दूसरी चीज़ ये थे कि उसमें मतलब कि मुबालगा आराई ये सब चीज़ों से बचते थे। ठीक है, और इसकी खुलकर मज़ाहमत भी क्या करते थे कि शेर व शायरी में जो है मुबालगा आराई ना हो। ठीक है, तो गज़ल को तसन्ने और मुबालगे से बचाया है उन्होंने। तो इस तरह से इनकी जो शायरियाँ हैं बहुत ही मशहूर हुई हैं और बहुत ही अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप अपनी बुक में पढ़िएगा और उसको ध्यान से पढ़िए और कुछ अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। खासकर ये जो पैराग्राफ है इनके सवाने उम्र से पहला पैराग्राफ उसको देखिए। उसके बाद कुछ जो इनकी जो भी तसनीफ़ है उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको याद कर लीजिए और उसको बता दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी गज़ल की तरफ जो आपकी किताब में है। ये टोटल आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 यहाँ पे अशार है जो इनकी गज़ल से लिए गए हैं। ये सारे अशार नहीं हैं, कुछ 2 अशार और इससे ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें आप देखिए इनकी गज़ल की सब कुछ जो इनकी गज़लात में है शेरी फ़न वही यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यानी कि अगर मतला का शेर देखेंगे तो इसमें है ये मतला का शेर हुआ, नज़र कहाँ खूबतर कहाँ, तो ये चीज़ है। तो मतला है, हुस्न मतला इनकी इस गज़ल में नहीं है। जो आप देख रहे हैं जो दूसरा शेर है उसमें मतले की तरह हुस्न नहीं है। ठीक है, काफ़िया की बात करेंगे तो काफ़िया बिल्कुल यहाँ पे है, तर नज़र जिगर मगर असर और इस तरह से भर। जो रदीफ है वो भी मिल रहा है, कहाँ कहाँ का बार बार रिपीटिशन है, दोहराया गया है कहाँ कहाँ, तो यानी कि यहाँ पे रदीफ है। और मक्ता का शेर देखेंगे तो बिल्कुल है, यहाँ पे उन्होंने अपना तखल्लुस पेश किया हुआ है लास्ट शेर में। और जो वज़न और बहरे की बात करेंगे तो पूरी शायरी में एक ही वज़न और बहरे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हम आते हैं आपकी गज़ल के जो मतला का शेर है वो लेते हैं और इसको फटाफट इसको जो है इसकी तस्रीह करते हैं। है जुस्तुजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। यानी कि यहाँ पे हाली साहब ने कहा कि है जुस्तुजू का मतलब होता है तलाश, यानी कि जो लोगों की तलाश है वो खूब से खूब तर। ठीक है, मतलब कि एक से बढ़कर एक जो है आगे बढ़ती जा रही है, एक जगह पे रुक नहीं रही है बल्कि और आगे बढ़ रही है। उसमें जो है एक तरह से हुस्न आ रहा है और वो तलाश है खूब से खूब तर है, यानी कि जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी तलाश यहाँ पे जारी है। तो अभी देखिए ये जो है अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो अब देखिए जो आफाक में इंसानों ने जो है कदम बढ़ा दिए हैं, चारों तरफ अपने जो इल्म की रोशनी है उसके दायरे में बढ़कर खूब चीज़ों को ईजाद करना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए ये जो नज़र है कहाँ पे जाके रुकती है, मतलब कितना दूर तक ये लोग जो है आगे तक इसकी ईजाद मतलब कि करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ध्यान दिलाया है कि जो जुस्तुजू है, जो तलाश है वो एक जगह पे रुक नहीं रही है, बढ़ती जा रही है। तो खूब से खूब तर कहाँ मतलब कि आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अभी मालूम नहीं है कि ये जो तलाश है ये कहाँ पे जाके रुकेगी। फिर अब दूसरा जो आपका जो शेर है वो देखते हैं। एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क, रखी है आज लिज़्ज़त ज़ख्मे जिगर कहाँ। तो यहाँ पे मीनिंग के हिसाब से जो यहाँ पे लफ्ज़ है बहुत
मतलब कि टफ नहीं है। अगर नेश इश्क की बात करें तो इश्क की खटक, नेश का मतलब होता है खटक, ये आप ध्यान दीजिए। तो एक उम्र चाहिए कि गवारा होने से इश्क, मतलब कि ये जो इश्क की खटक है उसको पाने के लिए, इश्क को पाने के लिए जो है, इश्क की जो बुलंदी है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक उम्र चाहिए। वो फौरन आनन फानन नहीं हो जाए मतलब कि हो जाया करती। इश्क की जो अहमियत है और इश्क का जो मामला है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है कि आप जो है एक नज़र देखी और आपको इश्क हो गया, बल्कि इसके लिए एक उम्र चाहिए, एक लंबी उम्र चाहिए, तब जाके कहीं जाके इश्क में पुख्तगी आती है। ठीक है, रखी है आज लिज़्ज़त ज़ख्मे जिगर कहाँ। और आजकल जो है क्या है, थोड़े से जख्म हो गए तो लोगों की हालत ख़राब हो जाया करती है। तो आज के टाइम में इश्क की वो लिज़्ज़त है ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, लोग फटाफट चाहते हैं। मतलब कि वो इश्क नहीं है, वो इश्क की जो मतलब कि खास अहमियत है और इश्क का जो मामला है वो आज के टाइम में है ही नहीं। लोग इश्क नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा भी अगर जख्म हो गया तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वो लिज़्ज़त कभी नहीं, जो जख्म खाने के बाद भी जो लिज़्ज़त आया करती थी इश्क में, जो मतलब कि सालों साल जो है इश्क में पड़ जाने के बाद और फिर इश्क की बुलंदी को पहुंच जाने के बाद फिर किसी भी तरह का दर्द हो, कोई जख्म आए और जिगर में दर्द हो, दिल का दर्द हो, और उन सब दर्द में जो लिज़्ज़त आया करता था वो आज के इश्क में नहीं है। क्योंकि आज जो है लोग जो है फटाफट और चाहते हैं कि एक दो दिन में हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक उम्र की ज़रूरत पड़ती है, यही पे हाली साहब कहना चाह रहे हैं। तीसरा जो शेर है उसको देखते हैं। हम जिस पे मर रहे हैं वो बात ही कुछ और, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ। यानी कि हाली साहब कह रहे हैं हम जिस पे मर रहे हैं उसकी तो बात ही कुछ अलग है, उसका तो कोई मिसाल नहीं है। हाँ, आपकी तरह लोगों ने और लोगों को ठहरा लिया होगा, बना लिया होगा, लाख होंगे, मतलब कि लोगों की जो नज़र है वो उनकी नज़रों में, आलम में लोगों की नज़रों में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी हस्तियां होंगी जो आपकी तरह होंगी, आपकी तरह कहलाई जा रही होंगी, लेकिन मेरे लिए तो बस तू ही है, और तू नहीं है तो फिर बाकी चीज़ों कोई मतलब नहीं है। तो आलम में तुझसे लाख सही तू मगर कहाँ, लेकिन तू किधर है उसमें। लोग कितना भी ठहरा ले कि ये जो है ये भी आपकी तरह है, तो मुमकिन नहीं है। हमारे जो हम जिस पे मर रहे हैं उसकी बात कुछ और है, बहुत ही अलग बात है उसकी। उसकी जो मतलब कि जो अलग पहचान है वो हम ही समझ सकते हैं। और फिर आलम में लोग आपके नाम के और आपकी तरह समझ रहे हो किसी और को भी, और लोगों को समझ रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हों, मगर जो बात आप में है वो है कहाँ। तो फिर तू तो नहीं है वो, आलम में तुझसे लाख सही हो, मतलब बहुत सारे लोग हों तुम्हारे आपकी तरह लोग मान रहे हो, लेकिन वो तू तो नहीं है। ठीक है, अगला जो चौथा शेर है वो देखते हैं। होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। अब देखिए, दुआ अगर ये मांगी जाए कि हमारे अंदर जो है इश्क का जो बुखार है वो ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ पे तर्क का मतलब छोड़ देना होता है, यानी कि हम इश्क छोड़ देने की दुआ मांग रहे हों। ठीक है, बहुत ही अच्छा शेर है ये, कि दुआ ये मांगी जा रही हो कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं, हम इसको तर्क करना चाहते हैं, लेकिन जब दिल चाह ही नहीं रहा है कि तर्क करना, तो फिर दुआ में असर कहाँ से रहेगा। मतलब बहुत ही सादगी से आपने इस शेर को, जो भी यहाँ पे ऊपर से नीचे तक जो हमने शेर अभी तक पढ़े, आपने देखा बहुत ही आसान है उसको समझना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और आप किसी भी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो अब दिल ही नहीं चाह रहा है तो दुआ में असर कहाँ होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं कि हमें जो है जो ये हमारे अंदर जो इश्क की फितरत या इश्क की जो चीज़ फैल गई है उसको हम जो है छोड़ दें, और आप ऐसा मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। तो ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा है। आप ऊपर से खाली बोल रहे हो कि हम जो है इश्क छोड़ना चाहते हैं, या जिससे भी इश्क हुआ है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जब दिल में वो चाहत है ही नहीं, आप दिल से बोल ही नहीं रहे हो, तो फिर दुआ में असर नहीं हो सकता। आपको जो है दिल से दुआ मांगनी पड़ेगी। अब देखिए जो आपका मक्ता का शेर है वो देख लेते हैं। हाली निशात नगमा व मैं ढूंढते हो अब, हाली निशात नगमा व मैं ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। तो देखिए ये जो शेर है यहाँ पे निशात का मतलब खुशी है,
और नगमा का मतलब तो आप समझते ही हैं, म्यूज़िक या जो भी समझ लीजिए, और मैं का मतलब शराब है। तो हाली साहब कह रहे हैं कि ए हाली तू जो है अब खुशी के नगमे और शराब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हो, अब ढूंढ रहे हो जब 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 कि रात बीत चुकी है। जब रात में ये सब चीज़ें थी तब तो तुम गायब थे, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि ये जो नगमा था, मतलब कि जो खुशी के नगमे गाए गए और जो शराब की जो वो मतलब कि जो महफिल से जो सजी हुई थी, उस वक्त तो आप थे नहीं, ठीक है, आप तो रात भर कहीं और थे, और अब आए हो सुबह तो आप ये सब चीज़ ढूंढ रहे हो, तो अब आपको कहाँ मिलेगा। तो कहने का मतलब आपने देर कर दी है। आप जो चीज़ चाह रहे हो यहाँ पे नगमाओं में का मतलब सिर्फ शराब से नहीं है, ठीक है। निशाते नगमाओं में मतलब जो भी चाहता है दिल में, अब उसका टाइम बीत चुका है, अब वो टाइम नहीं बचा है। तो फिर अब इस चीज़ को ढूंढने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जो है ख़त्म हो चुकी है। अब सुबह हो गई है, ये सब चीज़ रात में थी, तो आपको रात में आना चाहिए था, आप रात भर कहाँ गायब थे, ये यहाँ पे हाली साहब कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 अशार थे, जो अभी हमने गलती से 6 कह दिया था, ये 5 अशार हैं, ठीक है, जो इन्होंने इस आपकी बुक में लिया गया है। इसके शायद 7 या 8 अशार हैं टोटल। अगर आप उसको देखेंगे हाली साहब की ये जो शायरी है, उसमें से 5 अशार आपकी बुक में दिए गए हैं, और इसमें ये सब चीज़ें हैं जो हमने आपको बयान किया, ठीक है। तो आप इसको आप खुद से पढ़िए, और इसका मानी जो आपकी किताब में दिया गया है उस पर गौर कीजिए। कुछ क्वेश्चन सवालात होंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो हमें समझ में आती है, ठीक है। तो अगली जो गज़ल है, हम फिर से एक गज़ल लेंगे अगली क्लास में, वो है मोहम्मद इकबाल साहब का, जिन्हें अल्लामा इकबाल या सर इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। उनकी जो एक गज़ल है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये हम लेके आएंगे और फिर इस पे बात होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।